श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे पढ़ कर सुनाते हैं आप लोगों को। यह संसार शक्ति की पूजा करता है। जिस तरह किसी को धन हो जाता है तो लोग उसे आदर देने लगते हैं, उसी प्रकार जिनको सिद्धि की शक्ति प्राप्त हो जाती है उनको लोग पूजने लगते हैं। कभी कभी 12-1 बजे रात्रि में भी उठाकर बिठाने कहते हैं, पानी पीते हैं, कोई संतवाणी पढ़ने कहते हैं, किसी भक्त को याद करते हैं, आश्रम के किसी व्यक्ति को बुलवाकर कुछ पूछते हैं, कभी आदेश करते हैं कि जाकर देखो इस समय पहरेदार कहाँ और क्या कर रहा है। पहरेदारों को बुलाकर कहा करते हैं कि ठीक से पहरा किया करो, पहरे के समय सो नहीं। कोई बुरी वृत्ति का आदमी आश्रम में ठहरा हुआ जान पड़े तो उसे आश्रम से बाहर निकाल दो। इन पहरेदारों का कहना है कि आप कभी कभी घटित होने वाले बात का संकेत पहले ही कर देते हैं, पर उस समय हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व आप रात में 12 बजे उठकर टहला करते थे। टहलने और टहलकर कुछ देर चौकी पर बैठने में पौने घंटे लग जाते थे। एक रात मेरे मन में विचार हुआ कि आज गुरुदेव को 12 बजे से कुछ पहले ही टहला दूंगा। कारण यह था कि उस दिन मुझे नींद सता रही थी। इसी वास्ते मैंने 12 बजने के 20 मिनट पहले आपसे निवेदन किया कि हुजूर अब टहला जाए। मेरी बात सुनकर आपने अपने को उठाकर बिठाने कहा। मैंने आपको जब उठाकर बिठाया तब आपने पूछा कि समय कितना हुआ। 12 बजने में 20 मिनट की देर है, मैंने बताया। इस पर आपने कहा कि अभी मैं नहीं टहलूँगा, फिर मुझे लिटा दो। मैंने आपको लिटा दिया और घड़ी देखता रहा और सोचा कि ठीक 12 बज जाएंगे तब टहलने के लिए आपको उठाऊँगा। उधर आप खर्राटे लेने लगे, मानो गहरी नींद में चले गए हों। मैं घड़ी देख ही रहा था। जब ठीक 12 के अंक पर घड़ी की दोनों सुइयाँ पहुँची तब मेरे कहने से पहले ही आपने कहा कि भागीरथ अब मुझे टहलने के लिए उठाओ। उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ आप भी घड़ी देख रहे थे। अपने हाथ में लाठी लेकर पीछे से मेरे हाथों का सहारा पाकर आप अपने आवास के बरामदे में टहलकर अपनी चौकी पर कुछ देर तक बैठे। तत्पश्चात लिटाने का आदेश पाकर आपको लिटा दिया। आगे फिर कल सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।